कहते हैं हमारे पास जब कुछ नहीं था तो महापुरुषों थोड़ी थोड़ी सेवा। भक्त सुदामा जी का नाम आता है कि सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों मित्र थे, बाल सखा थे, लेकिन महापुरुषों थोड़ी सी चालाकी के कारण उन्होंने चालाकी की थी, तो उस चालाकी के कारण उनको दरिद्रता हुई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था कि तुमने जो चोरी से चने खाए हैं, तो उस चने के कारण महापुरुषों उनको दरिद्रता आई। फिर उन्होंने कहा था कि समय ऐसा आएगा कि जब मेरे पास भाव से आप मेरे पास आओगे तो महापुरुषों आपकी दरिद्रता दूर हो गई। तो दास को पंक्तियां रखता है कि किस प्रकार सुदामा जी इनके दरबार पर होते हैं कि शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपटी रूपाए उपा नहीं की नहीं सामा, और द्वार खड़े तुझे दुर्बल देखी रहे चकी सा वसुधाय भी रामा, और पूछत दीन दयालु कधाम बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के महल पहुंचते हैं और उनकी जो हालत है देख करके, जैसे ही आवाज भगवान श्री कृष्ण ने सुना, ये भक्त और भगवान का जो प्रेम होता है कि ऐसे भी हाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, ओ हाय महा दुख पाए सखा तुम आए तेना किते दिन खोए, ओ देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, ओ पानी परत को हाथ छियो नहीं नैनन के जल से पग धोयो। महापुरुषों ये प्रेम होता है एक भगत का भगवान का। महापुरुषों यकीनन के साथ कहता है कि आप इस दर पे आए हो। महापुरुषों अगर एक कदम आप चल करके आए हैं तो सदगुरु आपके लिए 100 कदम चल करके आपको कार्य संवारेगा। महापुरुषों तो क्या जो प्रेम होता है, उनके पैरों से उनकी बवाई फटी हुई है, पैरों से उनके कांटे निकाल रहे भगवान श्री कृष्ण और आंखों से उनके आंसू निकल रहे हैं, इस प्रकार उनकी सेवा करते हैं। तो कहते हैं इस दर पे आने के लिए कुछ दक्षिणा यहाँ दी जाती है ना, तो भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा जी से कहते हैं कि कुछ भाभी हमको दिए तुम काहे नहीं देत, और चाबी पोटरी काख में रहे कहो कही हेत, कि भाभी ने मुझको कुछ दिया है आप वो दे के नहीं रहे हो। कि महापुरुषों जब सुदामा जी वहाँ पहुँचते उनका वैभव आलीशान मकान देख करके सोचते हैं कि इनको हम क्या दें, तो खुद स्वयं इतना इनके पास लगा हुआ है, इतना सामान हर चीज है, तो राजा है, इनको हम क्या दें। तो भगवान श्री कृष्ण देने का तरीका होता है, कहते हैं यहाँ तिलफुल सेवा करते हैं ना, अगर 1 रुपए की सेवा करोगे महापुरुषों तो 100 गुना सेवा आपकी निकलेगी, 10 की सेवा करोगे तो 50 निकलेगा। तो जो जिसकी श्रद्धा होती है हम नमस्कार करते हैं। महात्मा सोचते हैं कि यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ नमस्कार जो की जाती है महापुरुषों बीजा है। जैसे किसान एक खेत में बीजा डालता है और 6 महीने बाद वो बीजा निकल कर कुंतलों में पैदा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं कि आगे चना गुरु मात दिए तुम लए नहीं चाबी हमें कछु दीने, और श्याम कहे मुस्काई सुदामा सो चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे, और पिछली बानी जो न तजी तुम तैसी भाभी के तंदुल कीने। अभी तुमने पिछली वाणियों को छोड़ा नहीं है। महापुरुष इसका देने का तरीका जबरदस्ती लेते हैं। कैसे उन्होंने जो चावल को उनकी छुड़ा लिया, तो जो उनकी पत्नी थी भगवान श्री कृष्ण की कि हाथ गए हो प्रभु को कमला कहे नाथ कहाँ तुमने चित धारी, और तंदुल खाए मुठी दुए दिन दियो तुमने दुए लोक बिहारी, और खाए मुठी तीसरी अब नाथ कहा जिन वास की आस बिसारी। भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खाए और 2 लोगों का मालिक बना दिया, और जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लगे लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, भगवान अरे इनको सब कुछ दे दोगे तुम कहाँ रहोगे। अब लेकिन महापुरुषों देने का तरीका इसने दे दिया, लेकिन भगत क्या सोचता, वो सोच रहा तुमने मुझको दिया नहीं, और भगवान श्री को विदा कर दिया कि जाइए, अब जाइए आपने अपने घर। अब सुदामा जी कह रहे क्या बात कि मैं जाना नहीं चाह रहा था, मुझे जबरदस्ती भेजा कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि हाँ आवत नाही हूँ तो वाही पठयो अब कहियो समझाई के कि बहुधन धरो सकेली, कि मैं आ नहीं रहा था, इन्होंने जबरदस्ती मेरी पत्नी ने भेजा, और मैं कहूंगा लीजिए बहुत कुछ हमारे तुम जो है हमारे मित्र ने आपको दिया है। महापुरुषों लेकिन इसका देने का तरीका उसने दे दिया। जब सुदामा जी अपने वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं
कि वैसे ही राज समाज बनो गजबाजी महाघन श्रम भ्रम छायो ओ कैंधो मार्ग भूल के फेरी में द्वारिका आयो ओ पूछत पड़े फिर सबसे पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। महापुरुषों ने जब वहां वापस आते तो झोपड़ी नहीं मिल रही है, वैसे ही सुंदर भवन मकान भवन वैसे ही वहां हाथी घोड़े सब बने हुए हैं। वो स्थिति को देख करके कहते हैं उस भगवान सुदामा जी कहते हैं कि कै पग में पनहि नहति काले गजरा जाऊं ठाड़ी महावत और भूमि कठोर पनीद कटे नहीं कोमल से जप नींद नयावत और कै प्रभु के कै जूरतो नहीं को तो सवा प्रभु के परताप से दाखन भावत। हम उससे वो सुदामा की स्थिति थी कि वहां कठोर भूमि पर सेज नींद नहीं आती थी, आज सुंदर महल सेज लगा हुआ है, फूलों का सेज लगा हुआ है। कहा जहां पर उनको कोदो सवा नहीं के खाने के लिए नसीब में था, उनको आज अंगूर अच्छे नहीं लग रहे हैं। महापुरुषों यही स्थिति यहाँ की है। महापुरुषों इस दर पर अगर आप आएंगे, दास के साथ ऐसा हुआ महापुरुषों, दास का जीवन ऐसे था, लेकिन आप ही की कृपा से दास के जीवन में ये सारे सुख आए। महापुरुषों दास की औकात जो थी कि 250 रुपए में पढ़ाने वाला इंसान आज लगभग जो जिस जगह पहुंचा है, जिस मुकाम पर पहुंचा है, महापुरुषों अर्श से इसने जो फर्श से इसने अर्श पर बैठा दिया है। बैठाने वाला मेरा सतगुरु है। तो महापुरुषों दास यकीनन के साथ कहेगा आपने इसका सहारा लिया, इसका सहारा लेना कि अब सौंप दिया है सब जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत भी से है मेरी पतवार तुम्हारे हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में। मालिक ऐसी कृपा करना, ये सारे संत आपके चरणों में इनको हर सारे सुख देना, हर सारे सुख को सुनवा देना, और दास को भी ऐसा जज्बा देना कि आपके चरणों में सेवा कर सके, सिमर कर सके, और जब भी समय लगे दौड़ दौड़ के सेवा करे। प्यार से कहना